अस्सलाम वालेकुम जी, आप खबरदान व्लॉग देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूं। आज एक बड़ी ही अहम तफसील के साथ खबर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये खबर है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ क्या जुल्म ढाए जा रहे हैं, इमरान खान के साथ क्या ज्यादतियां की जा रही हैं और अडयाला जेल में सख्तियां जो हैं वो मज़ीद उनको बढ़ा दिया गया है। अटक जेल में कैटेगरी जो भी थी, अटक जेल में टॉयलेट की दीवार नहीं थी, अटक जेल में खाना देने वालों को गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अटक जेल में इमरान खान अपनी एक्सरसाइज और वर्जिश जो है वो बाकायदा कर रहे थे और उनको कोई रोक टोक नहीं थी। यही वजह थी कि इमरान खान अपने असाब में भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहे थे और तंदरुस्त और तवाना भी थे। ज़हनी लिहाज से इमरान खान को टॉर्चर करने के लिए अब ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को इस तरह, इस अंदाज से इस जेल में रखा जाए जिस तरह से इमरान रियाज जो है उनको ज़हनी टॉर्चर करके ज़हनी तौर पर मरीज बनाकर बाहर निकाला गया है ताकि वो किसी काम के ना रहें। अब अडयाला जेल में जो मामलात चल रहे हैं, वकला हजरात जो हैं जब मीटिंग्स के लिए जाते हैं या मुलाकात के लिए जाते हैं, जो कि उनका कानूनी हक है और कोई भी उनको इस मुलाकात से नहीं रोक सकता, तो सीनियर वकला जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला हैं, जब भी वो मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचते हैं तो उनकी इस अंदाज से तलाशी ली जाती है कि जिस तरह वो दहशतगर्द हैं। अब इमरान खान साहब को जो कैटेगरी दी गई है इस जेल में वो कैटेगरी सी है, जबकि दूसरे सियासतदान जो इस जेल में रहे उनको ए बी कैटेगरी भी दी गई, उनको खिदमत के लिए नौकर भी दिए गए, उनको बेड भी दिए गए, उनको एसी भी दिए गए, हर तरह की उनकी खिदमत की गई। लेकिन इमरान खान को कैटेगरी सी दी गई है और वहां पर इमरान खान को ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है ताकि इमरान खान जो है वो अपने आसाब को कमज़ोर करें और इस तरफ से उनकी तवज्जो हट सके। दूसरी बड़ी जो पाबंदी लगा दी गई इमरान खान पर वो ये है कि ना तो वो वर्जिश कर सकते हैं, ना ही वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और ना ही वो चहलकदमी कर सकते हैं। वो अपने सेल से बाहर नहीं आ सकते। अब ये ज्यादती जो है ये इमरान खान के लिए परेशान कुन है, जो कि उनकी सेहत पर जो है वो बड़ा असर डाल सकती है। इमरान खान को जो खाना देने की गुजारिशें की गई, एप्लीकेशंस वकला की तरफ से दी गई हैं कि इमरान खान को जो है वो खाना उनके डॉक्टर्स के ज़रिए दिया जाए जो कि उनके काबिल एतमाद डॉक्टर्स हैं, तो उसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने मुआफ़ी नामे लिख लिख कर भेजना जो है वो शुरू कर दिए हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरे से जो बयान दिया गया कि मैं जर्नैलों का एहतसाब करूंगा, मेरे से गलती हो गई, मैं ये बयान वापस लेता हूं। अभी तक नवाज शरीफ को ये जो है वो यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जाते ही उनका इस्तकबाल होगा या उनको पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। इसलिए जो नून लीग की जो तर्जुमान है या नून लीग के जो MPMNAs हैं या एहसन इकबाल साहब हैं या आला क़यादत है, उन्होंने नवाज शरीफ की आमद से 2 दिन पहले जमानत कबल अज गिरफ्तारी जो है उसकी दरख्वास्त जो है वो उन्होंने देनी है अदालत में ताकि नवाज शरीफ को प्रोटेक्शन बेल मिल सके। लेकिन नवाज शरीफ अभी तक ना तो वो अदालतों पे यकीन कर रहे हैं और ना ही उनको दूसरे इदारों पर यकीन है कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। तो नवाज शरीफ के जो MNA MPAs हैं वो क्या कर रहे हैं
کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہونڈا 125 موٹر سائیکل جو ہیں ان کی آفر کروا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ جو لوگ زیادہ لوگ لانے میں کامیاب ہوئے ان کو ہونڈا 125 موٹر سائیکل جو ہیں وہ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ اب ان کی اوقات یہ رہ گئی ہے کہ ان کے کہنے پر کوئی پاکستانی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو لالچ دیا جائے تو یہ لالچ کے لیے باہر نکلیں گے، یا پیسے دیے جائیں پیسوں کے لیے باہر نکلیں، لیکن کتنے لوگوں کو پیسے دے کر یہ باہر نکالیں گے؟ جو جذبہ اور حب الوطنی رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو جوتے مارنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اتنی نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو ان سے کہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بہت سے سروے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، لوگ ان کے خلاف نفرت اگلتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ ادھر آئیں تو ہم ان کو جوتے ماریں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک پاکستان کے حالات کو ٹھیک کر دے، بہتر کر دے، معاملات ٹھیک ہو جائیں، ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ہمارے سے بعد میں آنے والے ملک بنگلہ دیش، افغانستان جو ہم سے بہت پیچھے تھے، ہمارا مقابلہ بڑے بڑے ملکوں سے تھا، آج یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں یہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ تو ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، سب کو، تاکہ اس ملک کو جو ہے وہ اس دلدل سے نکالا جا سکے۔ جو بھی بہتر سیاستدان ابھی تک ہے، جو عوام کی آواز ہے، اس کو سامنے لانا چاہیے تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے اور دوسرے ملکوں کو ہم پہ یقین آئے اور وہ بڑے بڑے پروجیکٹس لگائیں یہاں پر آ کر، کیونکہ ابھی تو ہماری سیاست جو سیاسی ملک کی زندگی ہے وہی ڈھاواں ڈول ہے۔ تو جب تک وہ جو ہے وہ اپنا بیلنس برقرار نہیں کرتی تب تک کوئی بھی ملک آپ پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی بڑا تاجر جو ہے وہ آپ پہ یقین نہیں کرے گا۔ پاکستان کے تاجر پریشان ہیں، بزنس مین پریشان ہیں، اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو لوگوں کے لیے بھی گزارش ہے کہ ملک کے لیے سوچیں، اچھے سیاستدان کو آگے آنے کی ہر دم کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔